नमस्कार। आप सबों का स्वागत करता हूं मैं विवेक आर्यन द फॉलो केस लाइव में। कल से यानी कि 16 मई से झारखंड में लॉकडाउन की जो शर्तें हैं, जो नियम है, वो बदलने वाले हैं, कुछ कड़े होने वाले हैं। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं क्योंकि हमने और बाकी तमाम मीडिया हाउसेज ने आप लोगों तक यह जानकारी पहुंचाई है कि 16 मई से झारखंड में लॉकडाउन के नियम व शर्तें बदल जाएंगे। हम थोड़े और कड़े कानून को मानने के लिए पाबंद होंगे और हमसे सरकार ये उम्मीद कर रही है और ये आदेश है कि हम उन नियमों का पालन करेंगे। नियमों के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं द फॉलोअप की टीम आप लोगों से, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कि आज जब हम सिर्फ एक दिन पहले बैठे हैं तो हम ये जान लें कि कल से जो 27 मई तक जो चलने वाला है, जो अभी जो नए गाइडलाइंस आए हैं उनके तहत क्या चीजें हैं, वो कौन से काम हैं जो नहीं करने हैं और जिसे करने से आपको जेल हो सकती है। जी हाँ। और अगर पास अनिवार्य है तो किन किन के लिए पास अनिवार्य है, जिनके लिए नहीं है उन्हें छूट कैसे मिलेगी, और जिनके लिए है वो पास कैसे लेंगे, ये तमाम सवाल हैं। और साथ ही क्या सब्जी बाजार के लिए पास चाहिए, क्या अपने बगल के पड़ोसी के पास जाने के लिए पास चाहिए, ये तमाम सवाल हैं, कई सवाल हैं। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मैं इस वक्त आपके पास आया हूँ, लाइव में जुड़ा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि जो आप सवाल हैं वो भी वहां लिखे कमेंट बॉक्स में, मैं देख पा रहा हूं, और इन सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि देखिए, कल 16 मई है। कल से झारखंड में लॉकडाउन के नियम व शर्तें बदल रहे हैं, यानी कि हम नए नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे, जो सरकारें उम्मीद कर रही है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, जो कड़ाई अभी तक जो हम लॉकडाउन में झेल मतलब देख रहे हैं, उससे जो अंतर है वो ये बड़ा, सबसे बड़ा अंतर ये है कि अब हमें ई पास की जरूरत पड़ेगी घर से निकलने के लिए। यानी कि अभी तक जो हम बिना पास के घूम सकते थे जरूरी काम से, वो पास अब आप लोगों को लेना पड़ेगा, तभी हम लोग बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा नहीं। और ये सभी के लिए, सबसे पहले तो ये क्लियर करना है कि आप राज्य के बाहर जा रहे हो या राज्य के अंदर घूम रहे हो, आप एक जिले से दूसरे जिले जा रहे हो या अपने जिले में अपने मोहल्ले में घूम रहे हो, हर किसी व्यक्ति के लिए पास अनिवार्य होगा। इस बात को क्लियर कट कर लेना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम में से हर व्यक्ति जो बाहर निकल रहा है बाइक, कार अथवा किसी भी चीज से, उसके लिए पास अनिवार्य है इन जनरल। कुछ लोगों को छूट है, उस पर हम बातचीत करेंगे। वो छूट जो है वो उन लोगों को है जो परिवहन विभाग के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, ऑटो है, बसेज हैं, उनको छूट है। छूट नहीं है, बल्कि उनके लिए ई पास का कार्य, उनका जो निबंधन यानी जो रजिस्ट्रेशन का जो एक कागज उनको मिलता है वही। इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमें कि जो हमारे और आपके पास गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन कागज होता है, जिसे हम आरसी बुक कहते हैं, वो दरअसल अलग है। परिवहन विभाग के अंतर्गत उन गाड़ियों का निबंधन होता है जो कमर्शियली गाड़ियां चलती हैं, वो ऑटो, बस, उन लोगों के लिए वही निबंधन का जो पेपर होता है वही उनके लिए ई पास का कार्य करेगा। इसीलिए उनको ई पास लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसे बस, ऑटो या परिवहन विभाग की गाड़ियां जो उसके अंतर्गत निबंधित है, उनको ई पास की जरूरत नहीं है। वैसे लोग जो फ्लाइट अथवा ट्रेन से आए हैं अथवा जा रहे हैं, उनके लिए उनकी जो टिकट होगी वही खुद ई पास का कार्य करेगी, उनको भी ई पास देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग कहीं जाने वाले हैं या कहीं से लौट रहे हैं, बस, अब माफ कीजिएगा, ट्रेन या फ्लाइट से, उनके लिए ई पास की आवश्यकता नहीं है। तमाम निजी वाहन, चाहे वो बाइक हो, स्कूटी हो, कार हो या कुछ भी जो हम निजी वाहन चलते हैं, उन सभी के लिए निजी ई पास अनिवार्य है, सभी के लिए, हम किसी भी काम से जा रहे हो। और ये पास जो है वो झारखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिलेगा, जिसके बारे में हम बाकी डिटेल में बातचीत करेंगे। सबसे पहले देखते हैं किन्हें किन्हें जरूरी है। तो निजी गाड़ियों के लिए चाहिए। अगर आप, एक बड़ा सवाल उठता है कि भैया अगर सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं बगल में, तो क्या हमें पास की जरूरत है? बिल्कुल है। अगर आप सब्जी लेने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको निजी वाहन के प्रयोग के पहले एक ई पास की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप नहीं कर सकते, वरना आप पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अगर आप पैदल मूव कर रहे हैं, आपका मार्केट इतना इतना पास है कि आप पैदल गए हो, तो जरूर आपको छूट है कि आप ई पास ना भी लें तो काम चलेगा, बशर्ते आप मास्क जरूर पहने। तो सभी के लिए अनिवार्य है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, और सोशल डिस्टेंसिंग में जब आप बाजार में खड़े हो उसका खास ध्यान रखना है, क्योंकि कल से नियम बदल जाएंगे। अगर अभी तक आप लोग को लग रहा होगा कि बाजार में उतनी कड़ाई नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, तो शायद कल से इसमें बदलाव देखने को मिले, क्योंकि यही बात सरकार ने कही है। अब एक दो तीन जो एक्सेप्शन और है वो ये है कि वैसे कर्मी
जो फ्लाइट में यानी कि एयरपोर्ट में या रेलवे में किसी भी तरह से काम करते हैं उनके लिए छूट है कि उन्हें ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका आई कार्ड या अगर वो ये प्रमाण दे सके कि मैं वहां काम करता हूं तो उन्हें छूट मिलेगी, ये उन्हें आजादी है। सरकार, जो भारत सरकार के जो कर्मचारी है उनको छूट है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है उनको छूट है, खनन के जो कर्मी है माइनिंग के उन्हें छूट है, निर्माण कर्मी है उन्हें छूट है, कृषि का जो काम करते हैं उन्हें छूट है, और स्वास्थ्य विभाग मैंने बताया उनको छूट है। इसके अलावा हर किसी को पास की आवश्यकता होगी और वो जरूर आपको करना है, लेना है ई पास। मैं बता रहा हूं आपको ई पास कैसे मिलेगा। एक दो एक्सेप्शन और है। वो एक्सेप्शन ये है कि बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए अगर आप जा रहे हैं जो कि स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड है तो आपको ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति गाड़ी, कार या बाइक में हो जो बीमार हो किसी भी तरह से, कोविड हो या बिना कोविड के भी कोई बीमारी उनको हो, और उन्हें आप अस्पताल लेके जा रहे हो या ऐसी इमरजेंसी में जा रहे हो, तो आपको ई पास की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। सब्जी बाजार अगर आप पैदल जा रहे हो तो आपको ई पास की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया। और बाइक पर छूट नहीं है, ये बात आप लोग क्लियर कर लें कि बाइक चलाने पर छूट नहीं है, आपको बाइक के लिए भी ई पास की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पैदल मूव कर रहे हैं तो फिर आपको ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल आता है कि आखिर आप ई पास जनरेट कैसे करेंगे। देखिए, इस बात को बहुत अच्छे समझने की जरूरत है। जो भी लोग देख रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा शहर में कहीं जरूरत जाने पर, देखिए बहुत साफ साफ है सर, अगर शहर के अंदर आप मूव कर रहे हैं तो आपको ई पास की जरूरत है, चाहे आप बाइक से जा रहे हो या कार से जा रहे हो। लेकिन अगर आप पैदल मूव कर रहे हैं सब्जी लेने के लिए, राशन लेने के, अगर आप पैदल गए हैं तो आपको ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी भी रूप में किसी भी वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ई पास की आवश्यकता है और जरूर लेनी चाहिए, अन्यथा आप पर कार्रवाई होगी। ये आपका मंतव्य हो सकता है, जो लोग कुछ राजी नहीं है इस चीज से। खैर ठीक है, हम फिलहाल गाइडलाइंस से बातचीत कर रहे हैं कि क्या गाइडलाइंस हैं। ई पास निर्गत कैसे होंगे, बहुत आसान प्रक्रिया है और इसके लिए आपको झारखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जिसका नाम है e-pass-jharkhand.nic.in। ई सब कुछ स्मॉल में लिखना है, ई पास का स्पेलिंग PASS, झारखंड.nic.in। ये वेबसाइट है जहां जाने पर, जहां विजिट करने पर आपको ई पास जनरेशन की प्रक्रिया दिखाई देगी। आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा इस वेबसाइट पर। रजिस्टर करने के बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करना होगा, OTP के माध्यम से पासवर्ड आप जनरेट करेंगे। ध्यान रहे पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर चाहिए, एक कैरेक्टर चाहिए, एक न्यूमेरिकल चाहिए और कम से कम ये 8 नंबर का होना चाहिए। ये पासवर्ड की जो क्राइटेरिया जो जनरली भी होती है वो आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा खुद के लिए। इसके बाद जब वो आपका पासवर्ड कंफर्म हो जाएगा तो झारखंड सरकार का एक डैशबोर्ड खुलेगा, याद रखिएगा इसे। मोबाइल के रजिस्ट्रेशन के बाद, पासवर्ड जनरेशन के बाद झारखंड सरकार का डैशबोर्ड खुलेगा जहां फोन नंबर, पासवर्ड डालने के बाद अपना आप जो डिटेल्स है वो भरेंगे और उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट के लिए आप वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसका आईडी नंबर और फोटो 250 KB में होना चाहिए। आप वो रजिस्ट्रेशन का आम सी प्रक्रिया है, आप जैसे तो खोलेंगे, हम में से हर कोई इतना सक्षम है कि उस प्रक्रिया को हम देखते जाएंगे और जो चीज उससे कहा जाएगा वो करते जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। बहरहाल मैं बता देता हूँ क्या है। इन्फॉर्मेशन देने के बाद 7 और 15 दिन की निर्गत होगा पास। जो पास जो बनेंगे वो 7 दिन के लिए या 15 दिनों के लिए निर्गत किए जाएंगे, जो कि इस प्रक्रिया के बाद आप ले पाएंगे। 4 तरह के पास है, ये भी जाना जरूरी है आप सबों को। पहला पास है झारखंड से बाहर जाने के लिए। अगर आपको लगता है कि आप राज्य से बाहर जाने वाले हैं उसके लिए अलग पास की व्यवस्था है। झारखंड के अंदर एक जिले से दूसरे जिले आने के लिए अलग पास की व्यवस्था है। जिले के अंदर मूवमेंट के लिए अलग व्यवस्था है और राज्य से बाहर से झारखंड आने के लिए एक अलग व्यवस्था है। राज्य से बाहर जा रहे हैं तो अलग पास, बाहर राज्य से इधर आ रहे हैं झारखंड आए तो अलग पास, अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं तो अलग पास और डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूव कर रहे हैं तो अलग पास। ये 4 तरह के पास हैं। प्रक्रिया हमने आपको बता दी और नहीं समझ पाए तो द फॉलो के वेबसाइट पर जाकर जो खबर हमने लिखी है उसे एक बार डिटेल से पढ़ लें, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया है पास निर्गत करने की, जिसके बिना आपको बाहर मूवमेंट करना अलाउड नहीं होगा। आप बिना ई पास के बाहर नहीं जा सकेंगे, ये सरकार द्वारा खास निर्देश दिए गए हैं। कुछ लोगों को छूट है जो हमने आपको जानकारी दी कि किन्हें छूट है, क्या क्या छूट है। ध्यान ये रखना है कि अगर आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जा रहे हैं किसी काम से और आपको ऑफकोर्स टिकट है तो आपको ई पास की जरूरत नहीं है।
आप उस टिकट के माध्यम से जा सकते हैं बिना ई पास के। लेकिन फिर भी आपको, आप जिस भी गाड़ी से, ऑटो से सफर कर रहे हैं, आपको यह ध्यान रखना है कि जो 50% कैपेसिटी की जो चीज कही गई है वो जरूर ध्यान रखें। मास्क अनिवार्य है हर किसी के लिए। इस पूरे सिनेरियो में आप ई पास रखे हो, आपको छूट हो, आप कुछ भी हो, मास्क सबके लिए अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग सबके लिए अनिवार्य है, और सलाह है कि सभी सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करें। बाकी चीजें यथावत चलती रहेंगी। जो लोग कंफ्यूजन में, वो कंफ्यूजन में ना रहें। सब्जी बाजार, राशन की दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। भीड़ लगाने की इजाजत नहीं है, लेकिन दुकानें खुलेंगी। ऐसा नहीं है कि दुकानों को बंद किया जाएगा। जिन्हें छूट है, इमरजेंसी के तहत सब्जी है, राशन है, जो भी आप जान रहे हो ऑलरेडी, उनको छूट है, वो 2 बजे तक खुले रहेंगे। 3 बजे के बाद, 2 बजे के बाद वो बंद हो जाएंगे। और जो कड़ाई है वो सिर्फ यही है कि आपको बाहर निकलने के लिए पास चाहिए। आप राशन के लिए जा रहे हैं तब भी, आप किसी अन्य काम से जा रहे हैं तब भी, अगर आप किसी वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अन्यथा आपको इजाजत है कि आप बिना पास के मूव कर सकें। यही बात है जो कि झारखंड में कल से बदलाव आने वाले हैं। और इस वक्त जब हम झारखंड में बैठे हैं, देखिए हर दिन लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। केसेस कुछ कम भी होने शुरू हुए, लेकिन स्थितियां अभी काबू में नहीं है। और इसीलिए सरकार ने इन चीजों को देखते हुए लॉकडाउन जो हम लगातार पिछले 2-3 सप्ताह से देख रहे थे, उसमें बदलाव किया गया, उसके नियमों में बदलाव किया गया है। जो नियम कल से लागू हो रहे हैं, फिलहाल 27 मई तक ये नियम चलेंगे। इसके बाद 27 के बाद फिर सरकार जो निर्णय लेती है, 27 के पहले निर्णय लेगी, जो उसके बाद लागू किया जाएगा। क्या होगा, लॉकडाउन छूटेगा, रहेगा, और कड़ाई बढ़ेगी, या यही चीज कंटिन्यू होगा, ये सब कुछ उसके बाद ही हम तैयार बात कर सकेंगे। कोल इंडिया वर्कर, देखिए खनन को लेकर जो झा जी पूछ रहे हैं, सुमंत झा जी, खनन को लेकर आपको जो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो खनन कर्मी होंगे, छूट है जाने की, उन्हें ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें आजादी है कि आप जा सकते हैं। जो कृषि कार्य में लगे हैं उन्हें आजादी है कि जा सकते हैं। जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी उन्हें आजादी है जा सकते हैं। और जो भारत सरकार के कर्मी हैं जो उनके अधीन है, उन्हें इजाजत है। रेलवे और फ्लाइट यानी कि एयरपोर्ट, इन दोनों के कर्मियों को इजाजत है कि वो जा सकते हैं। साइकिल यात्रा कर सकते हैं। अच्छा सवाल है अखिलेश पाल जी का, आप कर सकते हैं साइकिल यात्रा। अगर आप सब्जी बाजार लेके हैं, साइकिल से जा रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। वाहन का इस्तेमाल यानी कि मोटरसाइकिल या उसके ऊपर कोई भी गाड़ी का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं, तो आपको ई पास की जरूरत पड़ेगी। ओटीपी नहीं आ रहा है ई पास के लिए, देखिए ये एक अलग की समस्या। इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, ना मैं ऑथराइज हूँ कहने के लिए। तो इसे जरूर आप ट्वीट कर सकते हैं, संबंधित विभाग को लिखकर, सरकार को टैग करके आप ट्वीट करिए, या आसपास को अधिकारी उनसे बात कर सकते हैं, जो भी तरीका है। लेकिन आज शनिवार से ई पास की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लोग ई पास ले रहे हैं, और आज से ये शुरू हो चुका है। कल से लॉकडाउन के नए नियम बदल रहे हैं। कंपनी जाना हो तो ये कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं जरूरी है जानना, अन्यथा मैं बता नहीं पाऊंगा। अगर वो कंपनी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, या भारत सरकार से संबंधित है, या सीसीएल या ऐसा कोई माइनिंग संबंधित, तो आप जा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं जा सकते हैं। वैक्सीन लेने के लिए पास लेना होगा? जी नहीं, आप वैक्सीन के लिए, मैं फिर बताऊं, वैक्सीन के लिए अगर आप वहां जा रहे हैं जहां गाड़ी की आवश्यकता है, तो आप पास लेकर जाएंगे। गाड़ी की आवश्यकता नहीं है तो आप पास लेकर नहीं जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। दुकानदार को जाने के वे ई पास लेना होगा, वही बात है। दरअसल आप समझिए इस बात को, अगर आप दुकान गाड़ी से जा रहे हैं, वाहन से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, तो आपको ई पास की आवश्यकता है। अगर आप दुकान पैदल जा रहे हैं तो आपको ई पास की आवश्यकता नहीं है। ई पास बनता कैसे है? भाई साहब देखिए, हमने आपको डिटेल बता दिया, आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। झारखंड सरकार की जो वेबसाइट है, epasjharkhand.nic.in पे आप लॉगिन करेंगे, मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे, डॉक्यूमेंट देंगे, जिसके बाद आपको 4 तरह के पास के ऑप्शन आएंगे। जिले के अंदर मूव करने के, जिले के बाहर जाने के, राज्य के बाहर जाने के, और राज्य से बाहर से आने के। ये 4 तरह के पास है जो कि आप ले सकते हैं। टाटा मोटर जाना हो तो टाटा मोटर इमरजेंसी सर्विस में नहीं आता है। अगर आपकी दुकान इमरजेंसी सर्विस में नहीं आती है, और आप नहीं दुकान खोल रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो आपको इजाजत नहीं है। अगर आप कस्टमर हैं तो फिर वही बात है। अगर आप जा रहे हैं, गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ई पास की आवश्यकता है। गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ई पास की आवश्यकता नहीं है। ट्रेन पकड़ने जा रहे हो तो ऑफकोर्स आपका जो टिकट है, ये बात क्लियर कर लीजिए फिर से जो लोग नए जुड़े हैं। ट्रेन पकड़ने जा रहे हो या फ्लाइट पकड़ने जा रहे हो, तो आपके फ्लाइट का टिकट या ट्रेन का टिकट ही आपके लिए ई पास है। आपको ई पास डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। समय क्या तय किया गया है? 16 से 27 तक के लिए है। और ये जो पास है वो 7 दिनों का या 15 दिनों का मिलेगा। जरूरी सामान लेके जाना,
सभी चीज का सवाल का जवाब यही है, आप सभी लोग जरा सा सुन लें, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर आप किसी भी काम से बाहर जा रहे हैं और गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो पास की जरूरत नहीं है, गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पास की जरूरत है। बस, बाकी आप किसी भी काम के लिए जा रहे हो तो उस पर ये बात ही खत्म हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग पूछ रहे हैं, ई पास के लिए आप किसी भी तरह का व्यक्ति, कोई भी आपसे एक भी रुपए नहीं मांग सकता है। जागरूक होने के नाते आपको यह जानना जरूरी है कि ई पास निर्गत करने के लिए कोई भी व्यक्ति, सरकारी प्राइवेट कोई भी व्यक्ति, आपसे किसी भी तरह के पैसे का डिमांड नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी और किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान प्रक्रिया है ई पास डाउनलोड करने की या निर्गत होने की। वो यही है कि ई पास झारखंड.nic.in पर जाकर लॉगिन करके आप ई पास अपने लिए पा सकते हैं। किसी और के पचड़े में ना फंसे जिससे कि आपको कोई नुकसान हो या कोई आपसे पैसे उठने का प्रयास करे। और अगर कोई आपकी मदद करता भी है और बदले में पैसे मांगता है तो आप निश्चित रूप से इस पे शिकायत कर सकते हो, इस पे बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं किया जा सकता है, कोई किसी को अलाउ नहीं कि आप पैसे मांग सके इसके लिए। और कोई सवाल नहीं है? क्या बंद है क्या खुला है? देखिए, वो तो पहले तो जो चीजें चल रही थी जो हम लोग ऑलरेडी देख रहे थे, राशन की दुकानें, सब्जी दुकानें खुली हैं, जो भी चीजें इमरजेंसी सर्विसेज में आती हैं, मेडिकल शॉप खुले हैं, या जो मेडिकल के इक्विपमेंट्स किसी संबंधित दुकान है वो खुले हैं, जो कृषि से संबंधित दुकान है जहां पर कृषि से संबंधित इक्विपमेंट या बीज या कुछ चीजें मिलती हो वो दुकान खुले हैं। बाकी सब चीजें बंद है। 24 घंटे के लिए नहीं भाई साहब, 16 से ये जो नए नियम है वो शुरू हो रहे हैं और 27 मई तक चलेंगे, तो ये 2-4 दिन की बात नहीं है, 27 तक, उसके बाद बाकी देखा जाएगा। मुझे लगता है कि सवाल रिपीट हो रहे हैं, अब मैं और सवाल नहीं ले सकूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन को लेकर नए नियम का पालन करना जरूरी है क्योंकि इसका उद्देश्य यही है कि हम और आप सुरक्षित रह सकें और सरकार हमारे आपके लिए कर रही है। निश्चित रूप से कुछ लोग प्रभावित होंगे इससे और हो रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन यह जरूरी है कि पहले जान बचाई जाए। और अगर आप चाहते हैं कि प्रभाव ज्यादा ना हो तो हम इसका कड़ाई से पालन करेंगे ताकि इसे बाकी एक्सटेंड करने की नौबत ना आए और झारखंड एज ए सोसाइटी हम कोरोना वायरस को मात दे सकें। इसी उम्मीद आशा के साथ आप सबों को, आप सबके हेल्थ की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और द फॉलो अप को अपना प्यार देते रहें। नमस्कार।